हेलो एवरीवन, सो लाया हूँ मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स की क्लास जो आपके एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल होने वाली है। तो देखो, आज मैं बात करूँगा कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे वर्ड्स जो लेकर आया हूँ मैं, जो एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और ऑल अदर एग्जाम्स के प्रीवियस क्वेश्चंस एंड वर्ड मीनिंग्स हैं। तो देखो, पहला वर्ड है आपका बारबेरस। फर्स्ट वर्ड है आपका बारबेरस। और देखो, बारबेरस का मीनिंग होता है असभ्य। बारबेरस का मीनिंग होता है असभ्य, यानी असभ्य वो व्यक्ति जो मतलब सही से बात ना करता हो या सही से ना बोलता हो, उसको असभ्य बोलते हैं। ठीक है। एक्सीडेंटल मीन्स अचानक। जी, एक्सीडेंटल मीन्स होता है अचानक। नंबर थर्ड, देखो नंबर थर्ड है मतलब कैलो। कैलो, तो देखो कैलो का मीनिंग होता है एक तरह से अनुभवहीन। अनुभवहीन। कैलो का मीनिंग होता है अनुभवहीन। नेक्स्ट, सोफिस्टिकेटेड। जी, सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड का मीनिंग होता है बौद्धिक। बौद्धिक। नंबर फाइव, बिलेटेड। बिलेटेड, तो देखो बिलेटेड का मीनिंग होता है देर से। नंबर सिक्स, यूलॉजिस्टिक। यूलॉजिस्टिक। यूलॉजिस्टिक, और देखो यूलॉजिस्टिक का मीनिंग होता है प्रशंसा से भरा। प्रशंसा से भरा। नेक्स्ट, सेवन, ट्रेचरस। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेचरस। ट्रेचरस का मीनिंग होता है धोखेबाज। धोखेबाज। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैलामिटी। नेक्स्ट वर्ड है कैलामिटी। कैलामिटी, तो देखो कैलामिटी का मीनिंग होता है बुरी स्थिति। बुरी स्थिति। नंबर नाइन, रिब्यूक। रिब्यूक, रिब्यूक का मीनिंग होता है डांटना। लास्ट वर्ड है टेन, प्राइज। प्राइज, प्राइज का मीनिंग होता है महत्व देना। प्राइज का मीनिंग होता है महत्व देना। एक बार मेरे वर्ड्स को एक बार रिवीजन करेंगे। देखो, बारबेरस, BARBAROUS, बारबेरस का मीनिंग होता है असभ्य। एक्सीडेंटल, ACCIDENTAL, एक्सीडेंटल का मीनिंग होता है अचानक। CALLOW, कैलो, कैलो का मीनिंग होता है अनुभवहीन। सोफिस्टिकेटेड, SOPHISTICATED, सोफिस्टिकेटेड का मीनिंग होता है बौद्धिक। बिलेटेड, BELATED, बिलेटेड का मीनिंग होता है देर से। यूलॉजिस्टिक, EULOGISTIC, यूलॉजिस्टिक का मीनिंग होता है प्रशंसा से भरा। ट्रेचरस, TREACHEROUS, ट्रेचरस का मीनिंग होता है धोखेबाज।
कैलामिटी, CALAMITY, कैलामिटी का मीनिंग होता है बुरी स्थिति। रिब्यूक, REBUKE, रिब्यूक का मीनिंग होता है डांटना। PRIZE, प्राइज का मीनिंग होता है महत्व देना। तो इसी तरह से ये सारे वर्ड मैं लेकर के आया हूँ और मैं इन सारे वर्ड को ना आपको ना एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सबसे पहला मेरा वर्ड है असभ्य। देखो बारबेरस, तो बारबेरस का मीनिंग होता है असभ्य, है ना, असभ्य। तो एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब लिटरेट कम हो, पढ़ा लिखा कम हो, या जो मतलब अच्छे से तो इसका जो अपोजिट होगा ना वो हो जाएगा अनसिविल, यानी सेम वर्ड हो जाएगा अनसिविल। तो इसका सेम वर्ड कौन सा होगा, सिविल हो जाएगा, मतलब सभ्य, सभ्य सिविल सभ्य और अनसिविल असभ्य हो जाएगा, ठीक है। एक्सीडेंटल, देखो एक्सीडेंटल का मीनिंग क्या होता है, अचानक होता है। एक्सीडेंटल मतलब क्या होता है, अचानक होता है। एक्सीडेंटल का मीनिंग होता है अचानक से कोई भी घटना घटित होना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना साइड, साइड का मीनिंग होता है हत्या करना, जैसे सरोरिसाइड होता है, अक्सोरिसाइड होता है, फोर्टिसाइड होता है, होमिसाइड होता है, ठीक है, सुसाइड होता है। तो ये ना हत्या से रिलेटेड वर्ड होते हैं। उसके बाद डेंटल का मतलब क्या होता है, डेंटल का मेरे प्यारे बच्चों, डेंटल का जो मीनिंग होता है ना वो ये होता है कि रिलेटेड ऑफ टीथ, टीथ से रिलेटेड होता है। इसीलिए जो डॉक्टर होता है ना, जो टीथ का जो ट्रीटमेंट करता है, ये जो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं एक तरह से डेंटिस्ट, डेंटिस्ट। तो जैसे दंत चिकित्सक, दंत चिकित्सक, हाँ है ना, ठीक है, क्लियर हो गया, शाबाश। तो ये देखिए यहाँ पे डेंटिस्ट आ गया, डेंटल आ गया, साइड आ गया, हत्या, ठीक है, एक तरह से। उसके बाद होता है कैलो, CALLOW। देखो कैलो का मीनिंग होता है एक तरह से अनुभव, अनुभव इन का मीनिंग क्या होता है, नॉलेज, अनुभव। तो अनुभव इन का मीनिंग क्या होता है, एक तरह से नॉलेज, नॉविस। तो देखो नॉविस का मीनिंग क्या होता है, अनाड़ी, एक तरह से ना, ठीक है, अनाड़ी। नॉविस का मीनिंग होता है अनाड़ी, जिसको मतलब अनुभव ना हो ज़्यादा, उसको एक तरह से नॉविस बोलते हैं, ठीक है। उसकी देखो यहाँ पे ना लो, लो का मीनिंग क्या होता है, धीमा होता है, धीमा, धीमा या धीरे से किसी काम को करना, है ना, इस तरह से। देखो कॉल, कॉल का मीनिंग क्या होता है, पुकारना, आपको पता होगा कॉल का मीनिंग पुकारना, है ना। तो यहीं से क्या होगा, कॉल अप होगा, कॉल अप हो जाएगा। तो ये भी पुकारना होता है किसी को ना, कॉल ऑन होता है, कॉल फॉर होता है, कॉल इन होता है, कॉल आउट होता है, सब फ्रेजल वर्ब है। तो जब फ्रेजल वर्ब के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ द कॉल अप का, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका, देखिए सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड, देखो प्यारे बच्चों, सोफिस्टिकेटेड का मीनिंग क्या होता है, सोफिस्टिकेटेड का मीनिंग होता है बुद्धि, सोफिस्टिकेटेड का मीनिंग होता है बोधे, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, कैट, कैट का पता है आपको ना, कैट, CAT, कैट, कैट का मीनिंग क्या होता है, बिल्ली होता है ना, ठीक है। ठीक है, उसके बाद एट एक प्रीपोजिशन है, स्टिक, स्टिक, स्टिक का मीनिंग क्या होता है, छड़ी होता है, स्टिक का मीनिंग छड़ी होता है ना, ठीक है। तो ठीक है, सोफिस्टिकेटेड छड़ी होता है। कैट का मीनिंग क्या होता है आपको पता ही होगा जी, ठीक है, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है, ठीक है। तो एक तरह से जी नेक्स्ट वर्ड है आपका बिलेटेड, बिलेटेड ना, देखो बिलेटेड का मीनिंग होता है देर से। तो देर का मीनिंग क्या होता है, डिले, डिले मीन्स क्या होता है, देर करना होता है, डिले मीन्स क्या होता है, देर करना होता है, हाँ है ना, ठीक है। तो यहाँ से रखिए, देखो ले, ले का मीनिंग क्या होता है, ले वर्ब है ना, और इसका मीनिंग होता है रखना, समझ गए ना, ले का मीनिंग क्या होता है, रखना होता है। अच्छा, लाई की सेकेंड फॉर्म भी ले होता है, लाई की सेकेंड फॉर्म भी, ये जो होता है ना, इसकी जो सेकेंड फॉर्म होती है ना वो भी ले होती है, बट यहाँ तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पर ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। तो लाई का मतलब क्या होता है, लेटे रहना होता है, और लाई का मीनिंग क्या होता है, झूठ बोलना भी होता है, ठीक है। चलो यहाँ से यूलोजिस्टिक, यूलोजिस्टिक, देखो यूलोजिस्टिक का मीनिंग होता है प्रशंसा से भरा,
प्रशंसा से भरा। तो प्रेज, प्रेज का मीनिंग क्या होता है जी? प्रशंसा। प्रेज का मीनिंग भी प्रशंसा होता है ना? ठीक है, तो प्रेज करना, देखो रेज करना, रेज, रेज का मीनिंग क्या होता है? उठाना। रेज का मीनिंग क्या होता है जी? उठाना। तो राइज, राइज का मीनिंग क्या होता है? निकलना। ठीक है, और अराइज का मीनिंग क्या होता है? उठना होता है ना। राइज का मीनिंग क्या होता है? उठना होता है। ये मुझे उम्मीद है ये सारे वर्ड आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यूलोजिस्टिक हो गया आपका। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेचरस। ट्रेचरस, देखो ट्रेचरस का मीनिंग होता है धोखेबाज। धोखेबाज है ना, धोखेबाज। तो धोखेबाज का मतलब क्या होता है? किसी को टीच, मतलब किसी को ना ट्रेचरस। तो देखो यहाँ पे ईच, इसका मीनिंग क्या होता है? प्रत्येक। ईच का मीनिंग क्या होता है? प्रत्येक होता है ना। ठीक है, तो ईच आ गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है जी आपका कैलेमिटी। नेक्स्ट वर्ड है कैलेमिटी। तो देखो कैलेमिटी का मीनिंग होता है बुरी स्थिति। बुरी स्थिति यानी कि बैड सिचुएशन को मैं कह सकता हूँ ना। ठीक है, तो देखो यार यहाँ पे ना मतलब कॉल, कॉल का लैम का मीनिंग क्या होता है जी? लैम, लैम का मीनिंग एक तरह से ना मतलब डिसेबल्ड पर्सन होता है। लैम का है ना, बाल्ड का, ब्लाइंड का, ठीक है, और डम्ब का। डम्ब मतलब डम्ब। ठीक है, ये सब ना डिसेबल्ड की कैटेगरी में आते हैं, मतलब डिसेबल्ड पर्सन, डिसेबल्ड पर्सन है ना। ठीक है, तो यहाँ पे इन सारे वर्ड्स को आपको देखना है। और ठीक है, रिव्यू, एक तरह से रिव्यू क्या होता है? देखो रिव्यू का मीनिंग होता है डांटना किसी को, मतलब डांटना किसी को, हटाना। ठीक है, तो रिव्यू है ना। ठीक है, नेक्स्ट प्राइज। तो प्राइस, प्राइस का मीनिंग क्या होता है? महत्व देना। महत्व देना, महत्व देने के लिए आप क्या वर्ड लेकर के आएंगे? प्राइस का इम्पोर्टेंस देना। इम्पोर्टेंस देना, इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस का मीनिंग क्या होता है? महत्व देना किसी को, मतलब महत्व देना है ना, इम्पोर्टेंस देना। तो इसी तरह से ना ऑल द वर्ड्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर योर रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, तो जैसे जैसे कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स आपके लिए, जैसे नंबर 1 पोलाइट। देखो पोलाइट, तो पोलाइट का मीनिंग होता है विनम्र। ठीक है, विनम्र होता है ना। ठीक है, जैसे पब्लिक, पब्लिक का मतलब होता है सार्वजनिक, मतलब सार्वजनिक यानी कि सभी के लिए है ना। तो जैसे नंबर 3 प्राइवेट। प्राइवेट व्यक्तिगत, व्यक्तिगत का मतलब एक तरह से पर्टिकुलर, कोई भी जगह है मतलब आपके लिए। ठीक है, नंबर आगे पॉल्यूट। पॉल्यूट, ठीक है, पॉल्यूट। तो देखो पॉल्यूट का मीनिंग क्या होता है? प्रदूषित करना। करना, प्रदूषित करना। नेक्स्ट वर्ड है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? प्रदूषण, प्रदूषण है ना। ठीक है, नेक्स्ट पैक करना किसी को, पैक करना किसी चीज को ना। ठीक है, पीक, पीक, पीक का मीनिंग होता है चोटी। पीक का मीनिंग होता है चोटी। ओके, पुल,
पुल का मीनिंग होता है खींचना, ठीक है। पॉलिश का मीनिंग होता है चमकाना, ओके। प्राइड, प्राइड का मीनिंग होता है अभिमान, प्राइड का मीनिंग होता है अभिमान। इसी तरह से एक बार मेरे साथ रिवीजन करेंगे ऑल द वर्ड्स को। देखिएगा, बारबेरस, BARBEROUS, बारबेरस का मीनिंग होता है सभी। एक्सीडेंटल, ACCIDENTAL, एक्सीडेंटल मीनिंग होता है अचानक। CALLOW, कैलो का मीनिंग होता है अनुभवी। सोफिस्टिकेटेड, SOPHISTICATED, सोफिस्टिकेटेड का मीनिंग होता है बौद्धिक। बिलेटेड, BELATED, बिलेटेड का मीनिंग होता है देर से। EULOGISTIC, यूलोजिस्टिक का मीनिंग होता है प्रशंसा से भरा। ट्रेचरस, TREACHEROUS, ट्रेचरस का मीनिंग होता है धोखेबाज। कैलेमिटी, CALAMITY, कैलेमिटी मीनिंग होता है बुरी स्थिति। रिब्यूक, REBUKE, रिब्यूक का मीनिंग होता है डांटना। PRIZE, प्राइज का मीनिंग होता है महत्व देना। POLITE, पोलाइट का मीनिंग होता है विनम्र। PUBLIC, पब्लिक का मीनिंग होता है सार्वजनिक। PRIVATE, प्राइवेट का मीनिंग होता है व्यक्तिगत। POLLUTE, पॉल्यूट, ठीक है। पॉल्यूट का मीनिंग होता है प्रदूषित करना। POLLUTION, पॉल्यूशन का मीनिंग होता है प्रदूषण। PACK, पैक का मीनिंग होता है पैक। PEAK, पैक का मीनिंग होता है चोटी। PULL, पुल का मीनिंग होता है खींचना। POLISH, पॉलिश का मीनिंग होता है चमकाना। PRIDE, प्राइड का मीनिंग होता है अभिमान। इसी तरह से मैं मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और इंग्लिश सीखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको दूंगा लाइव क्लासेस आपके रिलेटेड उस एजुकेशन से जो आप चाहते हैं, जो चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग हो या बोर्ड एग्जाम्स हो या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इंग्लिश को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। और जो प्रीवियस ईयर के जो SSC से रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, मैथ्स, ठीक है, GS, रीजनिंग या एक तरह से इंग्लिश के, उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो आज ही हमारे चैनल को ज्वाइन करें, बने रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, ठीक है। हैप्पी रहिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय।